यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे ऑसिबल और मैक्स ऑसिबल और फॉलर ऑसिबल के रूम में थे और वहाँ कौन आया था? मैक्स अदर सीक्रेट एजेंट। और वो फॉलर और वो ऑसिबल से क्या डिमांड कर रहा था? सीक्रेट रिपोर्ट डिमांड कर रहा था, जो किससे रिलेटेड थी? न्यू मिसाइल से रिलेटेड थी। ओके तो और वो उससे डिमांड कर रहा था, वो कहता कि वो तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास सेफ़ रहेगी, तो वो रिपोर्ट तुम मुझे दे दो, ठीक है ना। तो और वो उसी के रूम में था, ऑसिबल के रूम में था, और अचानक नॉकिंग होती है डोर पे, और वो क्या बोलता है? एकदम से डम्प स्ट्रक हो जाता है, हैरान हो जाता है, और क्या कहता है? व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? ये क्या है? दरवाजे पे कौन है इस टाइम? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। और फॉलर एकदम से जंप करता है डोर की नॉकिंग पे, जैसे ही डोर नॉक होता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल, और ऑसिबल सिर्फ स्माइल करता है और कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि डोर पे कौन है उस टाइम पे। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। अब ऑसिबल क्या कहता है? कि पुलिस होगी डोर पे। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि ये जो इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसकी हम लोग वेट कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा लिटिल प्रोटेक्शन, इसको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने पुलिस को पहले ही कह दिया था कि मुझे ये पेपर्स हैंड ओवर करने से पहले आप लोग पूरी देखना, सब कुछ चेक करना, उसके बाद ही ये पेपर्स मुझे हैंड ओवर करना। इसलिए डोर पे अब कौन होगा? पुलिस होगी ज़रूर। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने ऑलरेडी उनको ये चीज़ बोल दी थी कि मुझे ये पेपर्स हैंड ओवर करने से पहले सब कुछ चेक करना कि सब कुछ सही है या नहीं। ओके तो ऑसिबल ने क्या कहा कि डोर पे कौन है? डोर पे पुलिस है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब भाई मैक्स तो भाई नर्वस हो गया कि क्या बात, पुलिस आ गई है डोर पे। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब जो नॉकिंग थी दोबारा से रिपीट हुई, दोबारा से नॉक हुआ डोर। व्हाट विल यू डू मैक्स? ऑसिबल आज। अब ऑसिबल उससे पूछता है अब क्या करोगे तुम मैक्स? डोर पे तो पुलिस है। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैं आंसर नहीं करूँगा डोर को, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा या जवाब नहीं दूंगा, तो वो तो दरवाज़ा खोल के अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि जो डोर है वो क्या है? अनलॉक्ड है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर मैं आंसर ना भी करूँ, तुम मुझे कहो आंसर नहीं करो और दरवाज़ा नहीं खोलो, तो वो अपने आप ही अंदर आ जाएंगे, क्योंकि डोर जो था क्या था? अनलॉक था। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वो हेजिटेट भी नहीं करेंगे शूट करने में, अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत देख लिया तो। कौन? पुलिस। शरीफ आ गई है। कहाँ पे? ऑसिबल के रूम के बाहर खड़ी है शरीफ। ऑसिबल ने बताया किसको? मैक्स को। और मैक्स क्या हो गया? ये सुन के नर्वस हो गया। ओके बेटा आगे देखिए। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. अब मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से भर गया। वो एकदम से किसकी तरफ गया? विंडो की तरफ गया। उसने जो अपनी लेग थी वो सिल के ऊपर रख दी, मतलब विंडो से की जो सिल होती है उसके ऊपर उसने अपनी लेग रख दी। और उसने क्या कहा? पॉइंट उसका हैंड जो था वो अभी भी किसकी तरफ था? उसकी जो पिस्टल जो थी वो पॉइंट किसकी तरफ थी? ऑसिबल की तरफ थी। और वो क्या बोल रहा था कि उन्हें जल्दी से भगाओ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैं विंडो से यहाँ बालकनी में जाऊँगा और मैं वेट कर रहा हूँ, इतनी देर में तुम उन्हें यहाँ से भेजो। किसको? पुलिस को। और रिपोर्ट्स लेके। ही वार्नड, उसने वार्निंग दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं यहाँ पे बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उनको भेज दो, नहीं तो मैं शूट कर दूँगा। अगर तुमने तो जल्दी से उनको भेज दो, मैं यहाँ पे बालकनी में वेट कर रहा हूँ, अगर तुमने नहीं भेजा तो मैं शूट कर दूँगा। और एंड टेक माई चांस। चांसेस का मतलब क्या है बेटा? टेक माई चांसेस दैट आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। देखो अगर तुमने नहीं भेजा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तब भी वो मुझे शूट करेंगे, है ना। और अगर इससे वाइस वर्सा हुआ तो क्या होगा? मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, कोई बात नहीं, दोनों केस में मैंने ही फंसना है ना। तो तुम क्या करो? तुम उन्हें भेज दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। दोबारा से नॉकिंग और ज़्यादा लाउडर हो गई और बाहर से आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ये देखो बच्चे, यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है आपको, इसमें दिख रहा है ना कैसे मैक्स ने जो अपनी लेग थी वो बाहर करी, विंडो से बाहर करी, और उसका जो हैंड था वो अभी भी जिसमें पिस्टल थी वो अभी भी किसकी तरफ है? फॉलर और ऑसिबल की तरफ है। और वो उन्हें वॉर्न कर रहा है कि जल्दी से तुम पुलिस को भेज दो। आई एम रेडी टू टेक द चांसेस, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, अदरवाइज आई विल शूट यू इफ़ यू डोंट सेंड देम बैक। ओके ना।
आगे देखते हैं क्या हुआ. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद द फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. अब भाई अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ऐसे तरीके से कि जो गन है वो अभी भी किसको कवर करे, उस फैट मैन को. फैट मैन कौन था बच्चा, ऑसिबल. यानी कि जो गन थी वो अभी किसकी तरफ थी, ऑसिबल की तरफ थी और उसके गेस्ट की तरफ ही पॉइंट आउट कर रखी थी उसने. वो जो मैन था वो विंडो की तरफ बाहर गया, उसने फ्रेम को पकड़ा अपने फ्री हैंड से अपने आप को सपोर्ट कराने के लिए. देन ही स्वंग हिज अदर लेग, और उसके बाद उसने अपनी दूसरी लेग भी, ये देखिए अभी उसने एक लेग बाहर करी थी, उसके बाद अभी उसका हैंड वहीं पे ही है, उनकी तरफ ही है, पॉइंट कर रखा है, और उसने दूसरी लेग भी बाहर निकाली, विंडो के बाहर निकाली और बालकनी में चला गया. द डोर नॉब टर्न्ड, अब वो जो डोर नॉब थी वो खुली. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और स्विफ्टली उसने वो जो अभी उसका फेस उनकी तरफ ही है, बालकनी की तरफ उसका फेस नहीं है, उसका फेस कहाँ है, ऑसिबल और फाउलर की तरफ ही उसका फेस है, और वो पॉइंट करके उनकी तरफ गन को खड़ा हुआ है, और उसने अपने सपोर्ट जो ले रखा था फ्रेम का, उसने वो छोड़ा, अपना हैंड फ्री किया फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद गया. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो बालकनी में कूदा एकदम से बड़ी तेज आवाज़ आई, उसने स्क्रीम किया, चिल्लाया वो बहुत तेज से. ठीक है. द डोर ओपन्ड, और वो जो ऑसिबल का रूम का डोर था वो खुला, और कौन खड़ा हुआ था बाहर, वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे. वहाँ पे कौन खड़ा था, वेटर खड़ा हुआ था ट्रे के साथ, उसके अंदर ट्रे में एक बॉटल रखी हुई थी और 2 ग्लासेस थे. यानी कि बाहर डोर पे शेरिफ नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कौन था, वेटर था. क्लियर हुई बच्चे बात आपको कि बाहर डोर पे कौन था, वेटर था, शेरिफ नहीं थी, पुलिस नहीं थी. Here is the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. अब उसने क्या किया, उसने वेटर ने क्या बोला, सर ये आपकी ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर करी थी जब आप वापस मतलब रिटर्न आए थे होटल में, और उसने वो ट्रे टेबल पे रख दी, और वो जो बॉटल थी उसका जो ढक्कन था उसको अनकॉक किया, उसको खोला बड़ी ही क्विकली उसने बॉटल को अनकॉक किया, बॉटल का ढक्कन खोला. डेफ्टली का मतलब बच्चे होता है क्विकली. अनकॉक का मतलब होता है अनकॉक करना, किसी कॉक को रिमूव करना, ढक्कन को रिमूव करना जो उसके ऊपर बॉटल के ऊपर लगी हुई होती है. वाइट फेस, यानी कि ऑसिबल को पता था कि डोर पे कौन है, डोर पे वेटर है. स्टिल उसने स्टोरी बनाई, वो पूरी बालकनी की उसको बताया, और वो उसको ये बिलीव कराया कि डोर पे पुलिस है, और वो जो था मैक्स जो था वो बालकनी में कूद गया ये सोच के कि डोर पे पुलिस है, डोर पे पुलिस आई हुई है, दरवाजे पे पुलिस खड़ी है. वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड. वाइट फेस्ड, अब जो फाउलर था उसका फेस बिल्कुल वाइट पड़ गया, उसको देखने लग गया ऑसिबल को कि, लेकिन वो उसने थोड़ा सा हकलाया, स्टैमर किया, द पुलिस, तुम तो कह रहे थे कि भाई पुलिस है. देयर वर नो पुलिस. ऑसिबल साइड, ऑसिबल ने सांस भर के आह भर के बोला कि कोई पुलिस नहीं थी दरवाजे पे, ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था दरवाजे पे, हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही होगा, और वही था दरवाजे पे. हेनरी कौन, वेटर. ओके, बट वॉन्ट दैट मैन आउट इन द बालकनी, लेकिन अब वो उसका क्या होगा, वो जो बाहर बालकनी में खड़ा है वो हमें शूट कर देगा, हमें मार देगा. फॉलर बिगिन, फॉलर ने बेचारे ने बोला कि अब क्या होगा, तुमने उसे झूठ बोला, वो तो हमें शूट कर देगा, हमें मार देगा. नो सेड ऑसिबल, ऑसिबल कहता है नहीं, चिंता मत करो तुम, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा, चिंता मत करो तुम इसकी. क्यों नहीं आएगा, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, तुम देख सकते हो मेरे यंग फ्रेंड कि वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं. यानी कि 6th फ्लोर पे वो रहता था ऑसिबल, और 6th फ्लोर पे उसने कहा था, मैक्स को ये बिलीव कराया कि बाहर एक बालकनी है, जिसको सोच के मैक्स जो था वो उनकी तरफ ही पॉइंट आउट, उनकी तरफ देखता रहा और बालकनी में कूद गया. इसका मतलब है वो 6th फ्लोर से सीधा कहाँ गिरा, नीचे जाके गिरा. क्लियर हो गई बच्चे बात. तो ये था हमारा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर. अब इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि असली सीक्रेट एजेंट, स्मार्ट और क्लेवर सीक्रेट एजेंट जिसने आउटविट किया था मैक्स को, वो कौन था, हमारा ऑसिबल. हालांकि उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका फिजिकल अपीयरेंस सीक्रेट एजेंट्स के जैसा नहीं था, लेकिन स्टिल
उसकी जो इंटेलिजेंस की पावर थी, उसके जो माइंड था, जिस तरीके से सीक्रेट एजेंट्स यूज़ करते हैं वैसा ही उसका था। ओके बच्चे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। क्लियर हो गया बच्चे? तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।